बहन जी। तो इस वर्ष जो प्रभु रत्न योग कैटेगरी का नियम है वो इस प्रकार का है कि कोई भी बाबा के बच्चे कितना भी, ये तीन जो ऑप्शंस हैं, 3 घंटा, 4 घंटा और 5 घंटा, आप अपना लक्ष्य तय कीजिए कि कितना मुझे बैठना है और आप इस वर्ष उसे बैठ सकते हैं। पहली बात। दूसरी चीज कि आप अगर 4 घंटा कर चुके हैं पिछले वर्ष तो आप डायरेक्ट 5 घंटा में नहीं बैठेंगे। या आप अगर पिछले वर्ष 3 घंटा पास हो चुके हैं, आपको ये भी मिला है, अवार्ड भी मिला है, तो आप डायरेक्टली 4 घंटा नहीं बैठ सकेंगे। आप पिछले वर्ष की सभी बातों को भूलकर इस वर्ष 3 घंटा से शुरू करना है, फिर उसको पास होके 4 घंटा जाना है, फिर उसको पास होके 5 घंटा जाना है। ये नियम क्यों है? इसका दो मुख्य कारण है और इस कारण को समझना जरूरी है। पहला कारण यह है कि हम बाबा के बच्चों को याद का चार्ट बढ़ाना, ये मुख्य लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को सामने रखते हुए हम लोग इस अभ्यास को अधिक से अधिक करें, ये हमारा फायदा है, जमा का खाता है। दूसरी बात कि 5 घंटा जब आप योग में बैठ रहे हैं तो एक्चुअली आप 6 घंटा बिना पानी पी के बैठ रहे हैं। 6 घंटा आप पानी नहीं पी रहे हैं, 5 घंटा तो बैठे हुए हैं और योग में बैठने के 1 घंटा पहले पानी पीना बंद कर रहे हैं, उसके बाद वॉशरूम से फ्रेशन अप होके आप बैठ रहे हैं। तो आपके शरीर में 6 घंटा पानी का प्रवेश नहीं हो रहा है। तो 6 घंटा पानी के बिना अगर आप बैठेंगे तो आपका गला सूखने लगेगा, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन होगा। कई तो जैसे कि मुरली क्लास में भी कई लोग पानी का बोतल लेके बैठते हैं, एक एक घूंट पीते हैं। अब ऐसे अगर होगा और शरीर में जब पानी कम होती है, डिहाइड्रेशन होती है, तो उसके कई लक्षण होता है। हर एक का शरीर में थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, माथा भारी लग सकते हैं, गला सूखेगा, और उसके अलावा जो चीजें होंगी वो है ट्विचिंग होगा। ट्विचिंग मतलब शरीर में ऐसे झटका आना, जैसे कि हाथ ऐसे ऐसे सडनली ऐसा ऐसा हो रहा है, जैसे रात को कई बार सोए रहते हैं, पैर में मसल क्रैम्प आ जाता है। तो उस प्रकार के कुछ चीजें हो सकती है जो आपको बहुत अजीब अजीब सा लगेगा, ये क्या हो रहा है, खास 4 घंटा से 5 घंटे के बीच। और इसके लिए हम लोग इस बार ये नियम इसीलिए किया हुआ है कि कोई भी हीरो बन डायरेक्टली 5 घंटा बैठने का नहीं सोचे। उनको पहले 3 घंटा बैठना है, शरीर को, तन को और आत्मा को एक्लेमेटाइज करना है उस अभ्यास से। उसके पश्चात फिर से 4 घंटा बैठना है, तो 3 घंटा से अधिक एक्लेमेटाइजेशन होगा, और फिर 4 घंटा का अनुभव लेने के बाद फिर 5 घंटा बैठना है, क्योंकि 4 घंटा तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और 4 से 5 घंटा आपका शरीर भी समझ लिया है कि किस प्रकार की प्रस्तुति की आपको जरूरत है। तो इस कारण से ये कंपलसरी किया हुआ है, क्योंकि अगर आपको कह दिया जाए कि भाई अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लो और जो 4 घंटा वाले बैठे हैं वो डायरेक्ट 5 घंटा में बैठ सकते हैं, तो आप बताइए, सीने पे हाथ रख के बताइए, आप 4 घंटा योग घर में करेंगे, बैठ के सेंटर पे करेंगे? आप में से कितने भाई बहने हैं जो पिछले साल और अभी के बीच 3 घंटा एक रस योग अपने आप बैठे हैं कि आज बहन जी छुट्टी है, आज मैं 3 घंटा एक रस योग बैठ रहा हूं? कौन बैठे हैं? हाथ उठाइए। अपने आप 1.5 घंटा 2 घंटा बैठेंगे, 8 घंटा भट्टी करेंगे, लेकिन 8 घंटा भट्टी के बीच 2-2 घंटे में उठेंगे, बीच में खाना मिलेगा, टोली मिलेगी, शरबत मिलेगा, चाय पिएंगे, इधर उधर चलेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, ये आपका 8 घंटा का भट्टी है। तो सारांश में 3 घंटा बैठ के योग करना, जब तक ना कोई टारगेट दिया जाता है तब तक कोई करता नहीं है। तो सडनली अगर 5 घंटा कहा जाए, क्योंकि 4 घंटा के बाद शरीर में कुछ कुछ होगा, वो आपको अनुभव होना चाहिए, नहीं तो लगेगा ये शरीर छोड़ने का सारा लक्षण आ रहा है, ये क्या हो रहा है, अभी शरीर छूटेगा तो नहीं, ऐसा लगना नहीं चाहिए आपको, ठीक है? डरने की बात नहीं। हाँ, तो इसके लिए आपका प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरा चीज, आपको बैठना कैसे है वो तो आप जानते हैं, मैं एक स्लाइड में भी दिखा दूंगा कि जैसे आप बैठे थे चेयर में आराम से बैठेंगे, और जिनका पैर लटक रहा है, जैसे सामने जो माताएं बैठी है, हमें यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, 3 माताएं बैठी है,
ये जो दूसरी और तीसरी वाली माता है, व्हाइट ड्रेस के बाजू वाली माता जी है, माता जी हाथ उठाइए। हाँ हाँ हाँ, और तीसरी वाली माता जी वो भी हाथ उठाइए। हाँ, आप दोनों जो बैठे हैं, ये दूसरी वाली माता जी का पैर लटक रहा है, उनका जो हील्स है वो टच नहीं हो रहा है। तो आप जब योग में बैठेंगे, अब पहली वाली माता जी जो है दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनका पैर पूरा टच लग रहा है, पूरा जमीन पे टच है। तो जिनका टच नहीं है वो अपना कुछ प्रबंध करके लाइए ताकि आपका पैर लटके नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज सेंटर से जो आपको कुछ उशी वगैरह मिलेगा, वो अगर आप लगा लेंगे तो कई बार क्या होता है, सेंटर का फिक्स साइज का उशी होता है, मुरली पढ़ते टाइम जो बड़ी बहनें, कभी दीदी आ गई तो उनको लगाने वाली जो वो पाटला जैसा कुछ रहता है वो आपको देंगे। वो जब आप अपने पैर पे लगाएंगे तो आपका थाई चेयर को छोड़ देगा, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा ऊंचा होगा, उसके ऊपर आप पैर रखेंगे तो आपका पीठ ऐसा हो जाएगा और आपका थाई चेयर को छोड़ देगा। उसमें भी आप बैठ नहीं सकेंगे, 3 घंटा 4 घंटा में दिक्कत आएगा। तो इसीलिए आपका बैठक एक्यूरेट होना चाहिए। दूसरा है, नेक को सीधा रखिएगा, किसी भी हालत में गला को नीचे नहीं करना, ठीक है। और तीसरा चीज, आंखें पूरा बंद नहीं करना, थोड़े टाइम के लिए आंखें बंद किए, ठीक है, आंखें आपको खुला रख के ही योग करना है। बाबा जो कहते हैं ना ओपन आई मेडिटेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले हल्का सा खुला है, आंखों में रोशनी जो है आप बाहर देख पा रहे हैं और बाहर की चीजें से रोशनी आपके अंदर आप देख पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखें बंद किए और खास 4 घंटा 5 घंटा में गारंटी के साथ आप नींद में जाएंगे। ऐसे एक दो झुटका आ गया तो भी तो आपका गया, दो दो झुटका हो गया तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो 4 घंटा 5 घंटा वालों को तो बिल्कुल ही आंखें बंद करना ही नहीं है। आंखें बंद किया मतलब गया, आंखें बंद करना ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आप जो जो चीज सोचिए, आप रोज इस तरीके से बैठते हैं योग में तो ही इस तरीके से बैठिए, आज नए स्टाइल से नहीं बैठिए। जिस योग के पोजीशन में आप रेगुलर बैठते हैं उसी तरीके से बैठिएगा, वही आपका पोस्चर है। अगर हाथ ऐसे फंसा के बैठते हैं तो ऐसे बैठिए, अगर ऐसे बैठते हैं तो ऐसे बैठिए। आपको एक एक उंगली, एक एक वजन फील होगा, उंगली का वजन फील होगा। 5 घंटा में, 5 घंटा के बाद आपको उंगली के दर्द फील होगा, उंगली का भी वजन है ये आपको पता चलेगा 5 घंटा योग से जब आप उठेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप जिस रीति से बैठते हैं उसी रीति से बैठना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सके तो कॉटन ड्रेस, कॉटन कपड़ा पहन के बैठिए 5 घंटा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आप जब बैठे हैं, 3 घंटा बैठना आसान है, क्योंकि आप 3 घंटा क्या करना है उसका एक पहले से प्लान बना के बैठते हैं, योजना बना के बैठते हैं। तो क्या कर सकते हैं, अब 4 घंटा जब आप बैठेंगे तो 3 घंटा के आप अभ्यासी हो गए, तो 4 घंटा भी हो सकता है। अब 5 घंटा जो बैठना है, 5 घंटा बहुत कम समय नहीं है। 5 घंटा मतलब 300 मिनट, 300 मिनट आप अभ्यास क्या करेंगे? तो उसके लिए आप कुछ समय को बांट लीजिए, कुछ कुछ समय को बांट लीजिए। जैसे 3 घंटा, आप अगर 5 घंटा का लक्ष्य रखे हैं, तो 3 घंटा जब आप योग में बैठ रहे हैं तो इसी लक्ष्य से बैठिए कि मैं 5 घंटा की तैयारी करके बैठ रहा हूं, तो आपका 3 घंटा बहुत आसानी से होगा। आप देखना, गाड़ी चलाना, जो लंबा सफर करते हैं उनका गाड़ी चलाने का जो एक रुझान होती है, और जो लोकल यहां से यहां जा रहे हैं उनका गाड़ी चलाने का तरीका दोनों का अलग होता है। तो आप 5 घंटा का सफर कर रहे हैं, इस तरीके से जब योग में बैठेंगे तो 3 घंटा कुछ भी नहीं होगा आपके लिए। और आप पारुल दीदी जी से बात कर लीजिए कि दीदी जो 5 घंटा खास बैठने वाले हैं, तो आप 3 घंटा भले ये शुक्राना गाए दिल गीत हो जाए, ये सब ठीक हो जाए, आप दीदी को बताइए, दीदी उसके बाद भी हम लोग थोड़ा बैठे रहेंगे, अपना प्रैक्टिस कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो 3 घंटा वाले आप लक्ष्य रखिए कि आज मैं 3.5 घंटा 3.25 घंटा तक बैठूंगा। भले प्रभु रत्न वाले पूरा कर दिया 3 घंटा आपका सेशन, लेकिन आप अपना प्रैक्टिस उसी बैठक में बढ़ा लीजिए और देखिए क्या हो रहा है, कि क्या आप ठीक से एंगेज कर पा रहे हैं बाबा के साथ,
और बाबा की जो बातें हैं, अभ्यास हैं, उस पर आप टिक पा रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो उसी तरीके से जो 4 घंटा बैठ रहे हैं, तो 4 घंटा के बाद अगर आपके पास समय है, या थोड़ा सा और बैठिए, 4.25 घंटा, 4.5 घंटा बैठिए, देखिए क्या हो रहा है। हम्म? तो ये प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा आपका प्रभु रत्न का कंपटीशन भी होगा, और 5 घंटा की प्रस्तुति, अगला वाला तबका जो है उसका प्रस्तुति भी आपका हो जाएगा। नहीं तो फिर अलग सा 3 घंटा बैठ के 4 घंटा के लिए प्रैक्टिस करना, आपको टाइम मिले नहीं मिले, तो इस बात का विशेष आप ध्यान देंगे। यानी कंपटीशन गीत बज गया, पूरा हो गया, उसके बाद भी अगला तबका के लिए कुछ देर और बैठे रहिए, देखिए कि किस तरीके से आपके संकल्पना चल रहा है, ये चल रहा है। दूसरा चीज है, आप कुछ एक अभ्यास जो सबसे प्रिय अभ्यास है उसको स्टार्टिंग में नहीं करिए। स्टार्टिंग में नॉर्मल कुछ अभ्यास कीजिए। मैं आपके सामने कुछ अभ्यास रखूंगा। आपका योग का सबसे प्रिय जो अभ्यास है वो एंड के लिए रखिए। एंड के लिए रखिए, यानी आप 4 घंटा बैठने जा रहे हैं, तो 3 से 4 घंटा वाला अभ्यास आपका जो सबसे प्रिय अभ्यास है उसको रखिए। ओके। आपके सामने में कुछ, ताकि आपका मेंटल एंगेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। जैसा जैसा इनफैक्ट 3 घंटा, 2 घंटा के बाद आत्मा की स्थिति बहुत सुंदर बन जाती है। 2 घंटा से 4 घंटा बहुत ही सुंदर अभ्यास स्थिति में आत्मा रहती है, तो बहुत आसानी से 4 घंटा बैठा जा सकता है, अगर आपका तन तकलीफ नहीं दे रहा है तो आत्मा जो है बहुत अच्छा, आफ्टर 2 आवर्स बहुत आसान है योग, क्योंकि आप उसमें ऑलरेडी अशरीरी हो चुके हैं। 2 घंटा से 4 घंटा बहुत सुंदर है। 4 घंटा के बाद आत्मिक रूप से आपका ठीक है, अगर आप जागृत हैं तो। अगर आपको थकान महसूस नहीं हो रहा है, सोचिए आप अमृत वेला करके आए हैं और आप बैठे हैं। 11 बजे, आप 10 बजे बैठे, 2 बजे तक बैठना है, तो जब आप 12, 12:30, 1 बजे क्रॉस कर रहे हैं और आप अमृत वेले से बैठे हैं, अमृत वेला करके आए हैं, नींद सोचिए ठीक से नहीं हुआ रात को, तो आपको उस टाइम थकान फील हो सकता है। तो इसके लिए आपका नींद पूर्ण रूप से हो, 6 से 7 घंटा नींद अच्छी तरह से हो, इसका ध्यान दीजिएगा योग में बैठने के पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस समय बैठ रहे हैं उसके, सुबह बैठ रहे हैं तो उस टाइम खाना नहीं खाइए, नाश्ता नहीं करिए, या बहुत थोड़ा सा कुछ नाश्ता कीजिए। सुबह उठ के पानी वगैरह अच्छी तरह से पीजिए, क्योंकि आपको लंबा समय बैठना है। लेकिन नाश्ता जो है वो नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन हमारी एक दीदी है पूना में, वो कहती है आप ऐसे मत बताओ, हमको चक्कर आता है। वो भी 4 घंटा योग में बहुत अच्छी तरीके से बैठती है, क्योंकि वो दीदी कहती है नहीं, हमको भूख लगने से चक्कर आता है, तो हम तो कुछ खा के ही बैठेंगे। तो अगर आपका ऐसा है तो आप भले कुछ खा के बैठिए, आपके ऊपर है, लेकिन ज्यादा नहीं खाइएगा, एकदम हल्का कुछ ही खा के बैठिए। और नहीं खाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो आपका शरीर का संगठन किस तरीके से, जैसे हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल नहीं खा के बैठना सबसे अच्छा होता है, थोड़ा भी खाएं तो ठीक नहीं लगता योग के लिए। तो आपका व्यक्तिगत कैसा है उस हिसाब से आप उसको देख लीजिए और फिर वो बैठना। दूसरी बात कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं, आप जो 4 घंटा 3 घंटा बैठ रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आधा आधा घंटा आप जो है एक एक अभ्यास ले लीजिए। कौन से अभ्यास लेंगे? जैसे एक है स्वमान का अभ्यास, आप ले सकते हैं कि आधा घंटा मैं ये स्वमान में टिकूंगा, ये दृश्य विजुअलाइज करूंगा इस प्रकार से। फिर 4 धामों का सैर आप कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन करके बाबा मिलन मना रहे हैं, 4 धामों का सैर कर रहे हैं। और छोटे हॉल में साकार बाबा के साथ मिलन हो रहा है उस दिन, जैसे कि साकार बाबा की मुरली में आप बैठ गए हैं और बाबा मुरली चला रहे हैं, मातेश्वरी जी और बाबा दोनों संदली पे बैठे हैं, और बाबा जाते टाइम कह रहे हैं मीठे मीठे से खिलते बच्चे, और जो भी हैं बच्चों को नमस्ते याद प्यार वो कर रहे हैं, तो साकार बाबा की क्लास में बैठ जाइए। तो इस प्रकार के कुछ थीम बना लीजिए। एक और दो अभ्यास हम आपको बताऊंगा जो कि बहुत असरदार है, वो है
और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये 1 घंटा कहाँ बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये आप 1 घंटा योग करके देख लेना। ये अभ्यास वो ये है कि हमारे जन्म से, बचपन में जब जन्म हुआ, जिस घर में हम आए, तो हमारे जन्म से लेकर आज तक हमें अलग अलग लोगों का सहयोग मिला है। जन्म के समय माँ है, डॉक्टर्स हैं, धाई माँ है, धात्री माँ है, जो भी वहाँ नर्सेस हैं, जो भी जन्म देने में मदद किया। उसके बाद हमारे बचपन की पालना, हो सकता है नानी हो, दादी हो, माँ हो, वो सब जो थे उस समय। उसके बाद आगे के पालना जो है, स्कूल के, बचपन के, उसके बाद थोड़ा बड़े हुए। इस प्रकार से बचपन से लेकर अब तक शरीर निर्वाह अर्थ, बौद्धिक विकास के अर्थ, आत्मिक अर्थ, बहुत सारे इंसान हमारे जीवन पे आए हैं। तो बाबा एक एक दृश्य विजुअलाइज करना कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा एक मेला का प्रबंध किए हैं, मेला, फेयर, और थोड़ा गावड़े का मेला है, गांव का मेला है, ऐसे एक मेला का दृश्य बनाना। आप गांव का मेला सभी देखे हैं? हाथ उठाइए। गांव में जो मेला लगते हैं, वो चक्कर ये सब रहता है, हाँ सभी देखे हैं, मेला देखे हैं। पुराने हैं तो सब देखे ही होंगे अपने बचपन में। तो उस प्रकार का एक बहुत सुंदर मेला शाम का टाइम पे बाबा रचे हैं। और बाबा कह रहे हैं, बच्चे ये मेला जो है ना, ये केवल, इस मेले में आज जिनको जो आने वाले हैं, ये मेला केवल तुम्हारे लिए है। तुम्हारे जीवन में जो भी संबंध संपर्क में तुम्हारे पास आए हैं, और वो भी जो तुम्हें सुख दिए हैं किसी ना किसी तरीके से, उन लोगों का ये मेला है। और इसमें हजारों लोग आएंगे, उसमें से तुम केवल 100-150 को पहचान पाओगे, और बाकी को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे इस जन्म के नहीं है, बट ये तुम्हारे दूसरे जन्म जो तुम लिए हो, उस जन्म के ये सब तुम्हारे साथी रहे हुए हैं। कोई तुम्हारे माँ रहे हुए हैं, कोई तुम्हारे जीवन साथी रहे हुए हैं, कोई तुम्हारे बच्चे रहे हुए हैं, कोई तुम्हें मदद किया है, और तुम इन सभी से परवरिश पालना लिए हो किसी ना किसी जन्म में। केवल तुम इस जन्म के जो लोग हैं, अपने माता पिता है, दादी है, नानी है, दादा है, इनको तुम पहचान पाओगे, बाकी और किसी को पहचान नहीं पाओगे। लेकिन ये अभी जो मेले पे आज आ रहा है, ये बाबा, ये मेला खास तुम्हारे लिए किया है। और तुम्हें क्या करना है, बाप दादा इस मेले पे आएंगे। कई बार मेले के कोने में अनाउंसमेंट के लिए, या मेले के बीच में यात्रा वगैरह एक्टिंग होते हैं, अनाउंसमेंट्स होते हैं, तो एक ऊंचा स्टेज होता है। जैसे गरबा के टाइम भी होता है ना, इधर एक कोरा केंद्र में जैसे देखते हैं, एक बड़ा स्टेज होती है, और वो गरबा करते रहते हैं, अनाउंसमेंट होता है या जो भी होता है। तो उस तरीके से एक बहुत सुंदर ग्राउंड बने हुए हैं गावड़े का, और उसमें स्टेज में बाप दादा बैठे हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा बैठे हैं, और बाबा बहुत सारे सौगात लाए हैं, वरदान लाए हैं, टोली लाए हैं। आपका काम होगा मेला शुरू होने से, और सब स्टॉल्स लगे हुए हैं, खाऊ का स्टॉल है, खेलने का स्टॉल है, खरीदारी करने का स्टॉल है, मनोरंजन का स्टॉल है, बच्चों का खेल का स्टॉल है, सभी उसमें मशगूल है, खुश हैं, मेले में जैसा होता है। उसके बीच आपको जाके ढूंढ के लाना है, आपके बचपन से लेकर अब तक, बारी बारी से लाना, तबके से लाना, सबको एक साथ नहीं। जिसको आप जन्म देते समय आपको जिसने मदद किया, उन सभी को पहले ले आइए मेले से। तो बाबा आपको दिव्य शक्ति देगा, जिसमें हजारों लोगों में आप पहचान लेंगे, और उनको आप ले आएंगे बाबा के पास स्टेज पे। हाँ, उस मेले में जैसे विशेष मेहमान को नारियल और गले में पट्टा डालने के लिए स्टेज में ले आते हैं ना, उस तरीके से उनको बाबा के पास लाएंगे। बाबा उन्हें दृष्टि देंगे, प्यार देंगे, बहुत शक्ति देंगे इस जन्म के लिए, आगे के यात्रा के लिए। और बाबा उन्हें अपने हाथों से टोली खिलाएंगे, और सौगात देंगे, और वरदानों से, दिव्यता से भरपूर करेंगे। ये आपके रिलेटिव्स हैं, या आपके बहुत प्रियजन है, जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया है। और शायद ऐसे कई लोग हैं जो आपको पता ही नहीं है कि इसके कारण मैं बच गया, मेरा जिंदगी बच गई।
तो आपको कईयों को पता भी नहीं होगा। सोचिए, एक दवाई नहीं मिल रहा था और किसी ने कहीं से प्रबंध किया, लेकिन उसका नाम भी आपको पता नहीं है कि इसके कारण मुझे दवाई मिला और किसी का जान बच गया। तो ये जो कृतज्ञता है, आप उस कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए बाबा से उसको रिटर्न करेंगे। तो ये एक बहुत आनंदमय अनुभव है। उसका कारण ये है कि बचपन के दिन भुलाना नहीं देना, बचपन से लेकर अब तक आप उन प्यारे लोगों को याद कर रहे हैं जो आपको सुख दिया है। बड़ा आनंदमय अनुभव है। लेकिन ये लौकिक भी नहीं बन जाएगा, क्योंकि उन सभी को आपको भगवान के साथ मिलाना है, बाप दादा के साथ मिलाना है। तो जैसे कि आप उन्हें मधुबन ले जाते हैं, आपके घर वालों को बड़ा आनंद होता है, इन सभी को बाबा का परिचय मिला। तो उस तरीके से आप इन सभी को गावड़े का उस मेले में बाबा से मिला रहे हैं, और बाबा उन्हें डायरेक्ट आत्मा परमात्मा का थोड़ा सा ज्ञान बता के वरदान दे रहे हैं। एक बैच पूरा हुआ, उनको नीचे छोड़ के आए, वो फिर से भवसागर का मेले में खेलने लग गए। अब फिर दूसरा बैच लाइए। सोचिए, जन्म से 3 साल तक वाले जो सेवा दिए हैं उनको पहले मिलाइए बाबा से, और फिर उनको छोड़ के आइए, फिर दूसरे बैच को लेके आइए। अब बाबा कहेंगे बीच में, बच्चे तुम्हारे बहुत कोई प्रिय है तो उनको स्टेज में ही बाबा के पास बिठा लो। तो आपके जो बहुत प्रिय कोई है तो उनको बाबा के बाजू में ही उनको बैठे रहने दीजिए। और आप फिर से नेक्स्ट बैच ले आइए, जो 3 साल से लेकर 12-14 साल तक, जिसमें आपके स्कूल कॉलेज के टीचर्स आ जाएंगे जिन्होंने आपको शिक्षा दिया, या इस प्रकार से। उसके बाद युवा अवस्था, उसके बाद बीच वाले अवस्था, वर्तमान अवस्था। इस तरीके से बड़ा आनंदमय 1 घंटा आप ये योग कर सकते हैं। और ये योग करते हुए उस आत्माओं को, जो आत्मा आपकी जिंदगी में अहम रोल निभाया है, उनको आप कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, और कृतज्ञता के साथ साथ परमात्म सकाश दिला रहे हैं। एक्चुअली ये मनसा सेवा है जो आप कर रहे हैं, वो मनसा सेवा है, लेकिन वो थीम बिठा रहे हैं कि जैसे कि एक मेला है, ताकि आपको विजुअलाइजेशन करना आसान हो। तो ये प्रैक्टिस आपने अभी सुना, तो ये आप एक बार 1 घंटा कभी कर लीजिए। 3 घंटा 4 घंटा योग में बैठने के पहले 1 घंटा खुद करके देखिए, आपको आनंद आ रहा है या नहीं। अगर आपको आनंद आ रहा है तो ये 1 घंटा का प्रैक्टिस दोबारा वहां अच्छी तरह से कीजिए। उसी तरीके से आप संस्कार परिवर्तन के ऊपर भी योग कर सकते हैं। अपने कोई कड़े संस्कार है जिसको आज, जैसे आज बाबा ने कहा कि भाई तुम अपने कौन से संस्कार को कहते हो निजी संस्कार है। होली किस चीज की होली मनानी है? होली। तो तुम कहते हो कि ये हमारा मेरा संस्कार है, ये तो रावण का संस्कार है, ये तुम्हारा ब्राह्मण जीवन का तो संस्कार नहीं है। तो ऐसे कोई एक संस्कार परिवर्तन का ऊपर योग हो सकता है। जो पुराने हैं, इस पर पौना घंटा 1 घंटा तो आसानी से चले जाएगा। जो नए हैं, 1-2 साल हुआ है, वो आधा घंटा करिए। इसमें करना क्या है? इसमें करना यह है कि वो संस्कार जब जागृत होती है तो उसका कुछ पहले उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट बनता है। जैसे मुझे अगर गुस्सा आती है तो मुझे गुस्सा कब आता है? कुछ ऐसे प्रसंग बनता है तो मुझे गुस्सा आता है ना? ऐसा ही होता है। बिना कारण का गुस्सा आ गया ऐसा तो नहीं होगा। सोचिए, कोई मेरा बात नहीं सुन रहा है तो मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर वो बात सुन लेता तो गुस्सा आता क्या? नहीं आता। तो मुझे ये पता, हर आत्मा को पता है कि कब उन्हें उनके जो कमजोरी का संस्कार है वो जागृत होती है, वो हर एक को पता है। तो आपको एक बाबा आपके जीवन का एक फिल्म बनाएगा, आपका जीवन का एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। वो डॉक्यूमेंट्री बाबा आपको दिखा रहा है, और उसमें एक सीन है जहां आपका ये संस्कार इमर्ज हो रहा है। और बाबा आपको दिखा रहा है, बच्चे ये फिल्म रिलीज करें क्या? बाबा बोले नहीं 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 बाबा, ये वाला सीन तो ठीक नहीं है, इसको निकालो। बाबा बोलेगा बिल्कुल बच्चे, ये हीरो पार्टधारी का तो ये सीन नहीं है, ये वाला सीन कट करना चाहिए। तो क्या करे बाबा? बाबा बोलते बच्चे हम कट कर देंगे, आप दोबारा एक्टिंग कर लो, मैं रीटेक करता हूँ। रीटेक मतलब उतना हिस्सा फिर से फिल्म बनाता हूं और उसको जोड़ दूंगा। तो बोलते हैं हाँ बाबा हम तैयार हैं। तो अब बाबा एक फिल्म का रूम बनाया है, एक आपका जैसे बॉलीवुड है वैसे बॉलीवुड का स्टूडियो बन गया।
और स्टूडियो में कौन है? स्टूडियो में आप हीरो या हीरोइन है अपने जीवन का, ठीक है। और पीछे जो है दो लोग खड़े हैं, एक कैमरामैन खड़ा है, एक डायरेक्टर खड़ा है। तो ब्रह्मा बाबा कैमरामैन है और शिव बाबा डायरेक्टर है। तो शिव बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं क्या करना है, और ब्रह्मा बाबा कैमरा पकड़ के खड़े हैं। ब्रह्मा बाबा भी बीच बीच में बोलेंगे, कैमरा रोलिंग, एक्शन, ये सब ब्रह्मा बाबा भी बोलेंगे। और शिव बाबा जो है वो बोलेंगे, बच्चे अभी ये करो, अभी ये बोलो, अभी ये डायलॉग बोलो। जैसे आप देखे होंगे स्कूल कॉलेज के जो नाटक या एक्टिंग होते थे स्टेज में, तो कई बार स्क्रिप्ट पूरा याद नहीं रहता था, तो पीछे से कोई स्क्रिप्ट पढ़ता था, सुने हैं, देखे हैं, और वो सुन के एक्टर जो है वो बोलता था। तो उस तरीके से शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, कैमरामैन और डायरेक्टर, पीछे से स्क्रिप्ट बोलते रहेंगे कि ये बोलो, अब ये स्थिति धारण करो, मुस्कुराओ, यहां हंसो, यहां कुछ मत करो, ऐसे ऐसे बोलते रहेंगे और आपको करते जाना है। आप रहेंगे और आपके साथ बाबा वहां सेट बनाएंगे। उस जीवन के जो परिस्थितियों में हम फेल होते हैं वो परिस्थिति बनाएंगे। यानी कुछ लोग जो आपके बात नहीं सुनते हैं, आपको गुस्सा आता है, तो वो भी स्टूडियो में आ जाएगा। प्रसंग वही होगा, बातें वही होंगी, उसी तरीके से वो बात करेंगे, उसी प्रकार से परिस्थिति आपके ऊपर हावी होगा जिसमें आपको आपका वो संस्कार इमर्ज होता है। और उस टाइम इस बार क्योंकि आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप अभिनय कर रहे हैं, एक्चुअल परिस्थिति नहीं है, और साथ में बाप दादा पीछे से आपको गाइड कर रहे हैं, अभी अभी गुस्सा नहीं करना, अभी मुस्कुराओ, अभी शांत रहो, अशरीरी बनो। इस प्रकार से बाबा धीरे धीरे भू भू करते आपके कान में भू भू करेंगे, अभी ये बोलो, बोलो कोई बात नहीं, थैंक यू, ऐसे करके। तो बाबा पीछे से बोलते रहेंगे और आपको बेहतर एक्टिंग करना है। और जैसे ही आप पहला राउंड कर लिए, तो लाइफ में पहली बार आपको जीत का अनुभव होगा। आपने जीता हाँ या ना? एक्टिंग में ही भले जीता तो सही ना, कि उस सिचुएशन में आपको गुस्सा नहीं आया, तो आपको जीत का अनुभव हुआ। जैसे ही जीत का अनुभव हुआ, सब ताली शाबाशी देने लगेंगे। कौन कौन शाबाशी देगा? कौन ताली बजाएगा? कौन बजाएगा? माताएं बोलिए, कौन बजाएगा ताली? कौन बजाएगा? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ताली नहीं बजाते हैं, वो तो एक्टर डायरेक्टर है, बोलेगा और बेटर करो। ताली कौन बजाएगा? अभी सोच रहे हैं माताएं। माताएं, पहले पहला लेसन में मन बुद्धि संस्कार कौन है? बोल रहे ऑडियंस ताली बजाएंगे ऐसे बोल रहे। ऑडियंस नहीं, और ऑडियंस तो ठीक है, आपका मन बुद्धि और संस्कार जो है वो बड़े खुश हो गए, अरे सर कितना अच्छा, बहुत जोर से ताली बजाएंगे वो, कि पहले बार सेठ ने जीता है गुस्सा को, या पहले बार सेठानी ने गुस्सा को जीता है, नाराजगी को जीता है। वो बड़े खुश होंगे कि हम इस बार सेठ को जिताए हैं। जैसे ये इलेक्शन में जीतने के बाद मी जिंक लो सब निकलता है ना, जुलूस निकलता है, मेरोनुक निकलता है, तो उस प्रकार से प्रचंड विजय, हाँ, तो आत्मा का प्रचंड विजय हुआ है एक बार कम से कम, तो ऐसे जुलूस उसका निकालेगा मन बुद्धि संस्कार। वो उछल कूद करने लगेगा कि आत्मा इस बार कम से कम एक बार तो जीता है, स्टूडियो में ही क्यों ना हो। अब बाबा बोलेगा, बच्चे ठीक है, सेलिब्रेशन तो कर लिए, बच्चे ऐसे करो, इसको और एक बार करो, दोबारा और एक शूट लेते हैं। पहले बार जो किया अच्छा है, इससे थोड़ा और बेहतर करो, क्योंकि फाइनल में जाएगा ना, तुम्हारे जीवन का जो वीडियो बन रहा है डॉक्यूमेंट्री, उसमें जाएगा, और एक बार प्रैक्टिस करते हैं। तो इस बार आपको थोड़ा सा हौसला आ गया, आत्मविश्वास आ गया उसको लेकर, क्योंकि एक बार जीत का चस्का आपको मिल गया कि मैं जीत सकता हूं, ये विश्वास बैठ गया, बाबा पीछे हैं, और मन बुद्धि संस्कार पूरा कॉन्फिडेंट है कि जैसे एक बार जीत मिलने से ये चेला लोग होता है, उछल कूद करता रहता है, अरे हमारा सेठ जीतेगा, ऐसा जीतेगा भाई, जीतेगा, मैं आत्मा जीतेगा, ऐसा जो है वो नारा लगा रहा है, स्लोगन लगा रहा है, आप खड़े हैं प्रचंड विजय। जरा सीन सोचिए। इसके बाद सेकंड राउंड आप करते हैं। सेकंड राउंड में सेम विजुअलाइजेशन आपको करना है, परिस्थिति वही है, लोग वही हैं, सिचुएशन वही है, आप वही हैं, लेकिन आपका प्रतिसाद जो है वो बेहतर होता जा रहा है, और जिसके कारण उसका जो नतीजा है, कर्मों की गति, वो बेहतर हो रहा है। ये सेकंड टाइम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही आपने एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, उसको तीसरा बार रिपीट करना।
जब आप और समय लेके रिपीट करना, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने जैसा नहीं, उसको महसूस करना है, अंदर हो रहा है ऐसा महसूस करना है। आपके इमोशंस ऊपर नीचे जाना चाहिए, खुशी के इमोशन, संतुलन, ये अंदर में हलचल वो शांत होना चाहिए, फील होना चाहिए। ये जब आप 3 बार कर लेंगे तो आपके अंदर 3 बार का संस्कार बन गया। क्रोध को जीतने का हो, लोभ को जीतने का हो, जो भी सिचुएशन के आप अपना आदत छोड़ना चाहते हैं, आपके अंदर सवय फॉर्म हो गया। सवय मतलब इंप्रेशन, आप समझ रहे हैं ना। सोचिए ये खाता है, इस खाता में मैं 1 बार अभ्यास किया तो 1 दाग लगा, 2 बार प्रैक्टिस किया तो इस दाग और थोड़ा जाड़ा हो गया, तीसरा बार किया तो इसी दाग पर तीसरा लाइन लगा। ऐसे करके ही तो संस्कार बनता है ना, एक ही चीज बार बार करते जाते। तो आप योग में बैठ के अपने नए संस्कार, सुधरा हुआ रिस्पॉन्स, क्योंकि वो आदमी चेंज नहीं होगा, वो परिस्थितियां हमें मजबूत करने के लिए आ रही है, तो इस प्रकार से संस्कार परिवर्तन का योग कर सकते हैं। ये समझ में आया। तो एक योग आप स्पेशल कर सकते हैं, वो है कृतज्ञता के ऊपर जो मैंने बोला, और उसको बड़े मनोरंजन तरीके से कीजिए। एक है संस्कार परिवर्तन का योग, ये आप कर सकते हैं। ये 2 चीज है। तीसरा एक बताएंगे जो आप ये 3 घंटा 4 घंटा के लिए शुरुआत का घंटा में कर सकते हैं। वो है अगर आप 5 स्वरूपों के अभ्यासी हैं, 5 स्वरूपों का ड्रिल, या उसमें भी आकारी निराकारी स्वरूप या 3 स्वरूप, हाँ, फरिश्ता स्वरूप, देव स्वरूप और निराकारी स्वरूप, 3 स्वरूप हो, 2 स्वरूप हो या 5 स्वरूप हो, जो आपको अच्छा लगता है, वो ड्रिल आप 12 बार या 15 बार करिए। और एक ड्रिल का लैप टाइमिंग है, आप ले लीजिए 10 मिनट। तो आप अगर 6 बार करेंगे तो 60 मिनट ऐसे ही चले जाएगा। हम एक बार 3 घंटा योग में बैठे थे केवल आकारी निराकारी स्वरूप का अभ्यास लेके, और मेरा लैप टाइमिंग था 15 मिनट। तो मैं सोचा 15 मिनट मुझे 4 बार करना है 1 घंटा के लिए, और 12 बार करेंगे तो 3 घंटा हो जाएगा। और मैं जब 12 बार किया तो देखा 3.5 घंटा से ज्यादा हो गया है, क्योंकि आप घड़ी देख के तो कर नहीं रहे हैं, और लैब का टाइमिंग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको अनुभव होगा अच्छी तरह से, तो लैब टाइमिंग बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है, रिपीटेशन। एक छोटा सा अभ्यास ले लीजिए, 10 मिनट या 10 मिनट, बड़ा आनंदमय अभ्यास, उसको रिपीट करना है। और ये एक बार करके देखिए, आप कभी 1 घंटा योग में बैठ के 6 बार रिपीट कीजिए 10-10 मिनट का सेम चीज। सिर्फ एक शर्त है इसमें कि आपको खुद को बोलना है, पहला राउंड होने के पश्चात, पहला 10 मिनट हो जाने के पश्चात, समापन होने के पश्चात आपको बोलना है, अब मैं दूसरा राउंड शुरुआत कर रहा हूं, और दूसरा राउंड पहले राउंड से अधिक बेहतर बाबा अनुभव कराएगा, और मैं आत्मा बड़ा आनंदमय अवस्था में प्रवेश करूंगा, ये बोलना है। बोल के शुरू करना है, बोलना मतलब मन ही मन सम्मान देना है। और फिर दूसरा राउंड हो गया, आप क्या बोलना है, शाबाश, अब हम तीसरा राउंड शुरू कर रहे हैं, इस बार पहले 2 राउंड से और बेहतर करूंगा। तो हर राउंड में डेल्टा 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 इंप्रूवमेंट होता जा रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। ये केवल एक अभ्यास से आप 3 घंटा योग पूरा कर सकते हैं, और कुछ नहीं लगेगा। आप केवल 10 मिनट अगर आप ठीक से योग में बैठ सकते हैं तो 4 घंटा योग आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि 10 मिनट आपको 24 बार करना है। दैट्स ऑल। अब आपको, आप तो 10 मिनट ही योग में बैठे हैं। कौन कौन 10 मिनट योग में बैठ सकते हैं, हाथ उठाइए। 10 मिनट एकदम प्यार से अच्छी तरह से बैठ सकते हैं, हाथ उठाइए, उठा के रखिए। हाँ, तो आप 4 घंटा बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको तो 10 मिनट ही बैठना है। 10 मिनट के बाद फिर 10 मिनट बैठना है, फिर वो 10 मिनट के बाद फिर 10 मिनट बैठना है। आपको बोर नहीं होना है। आप ऑलवेज 10 मिनट ही बैठे हो, 10 मिनट से ज्यादा हो ही नहीं। ठीक है, ओके। हाँ, तो विशेष रूप से इस बात का अटेंशन दीजिए, ध्यान दीजिए। और कुछ पूछना है तो प्रैक्टिस आप क्या करेंगे, 2 चीजें करेंगे सारांश में। एक तो अपना बैठक ठीक रखिए, कॉटन ड्रेस हो सके तो पहन के उस दिन बैठिए, अंदर का भी और बाहर का भी। तीसरा चीज है कि जब आप बैठे हैं योग में तो लक्ष्य पहले से सेट कीजिए कि क्या क्या अभ्यास आप लेंगे।
तो वो जो अभ्यास आप करेंगे 4 घंटा 3 घंटा योग के समय, वो उसी टाइम पहले बार शुरू नहीं कीजिए। आप उसका नमूना डेमोन्स्ट्रेशन आधा घंटा 1 घंटा, जैसे कल अमृत वेला करेंगे, नुमा शाम करेंगे, वहां ये प्रैक्टिसेस करके देख लीजिए। आकारी निराकारी स्वरूप का हो, कोई सोमान हो, चार धाम की यात्रा हो, या खास हमने जो बोला कृतज्ञता वाली दृश्य जहां बाबा गावड़े का एक मेला बनाएगा वो, या संस्कार परिवर्तन के लिए रीटेक, जो मूवी का रीटेक शूटिंग वाला मैं बताया, ये आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए पहले 1-1 घंटा, और फिर सेट कीजिए। और सबसे बेस्ट वाला जो आपको योग लगता है वो एकदम लास्ट घंटे में रखना, उसको शुरू में नहीं रखना। और शुरुआत बेस्ट होगा आकारी निराकारी स्वरूप अशरीरीपन, इस प्रकार से। और खुद जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकेला जब प्रैक्टिस करेंगे या सेंटर में भी जब बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, जब फाइनल नहीं, तब बिना गीत का प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको गीत मिलेगा तो आप ऐसे ही उड़ेंगे। अगर आप एकदम रूखा सूखा चावल खाए हैं, खिचड़ी, उसमें नमक, बिना नमक देके आपको खिचड़ी खिलाया गया है 2-3 दिन, और आज बहन जी मसाला चावल खिला रही है, आपका उल्हाना रहता था, अरे बहन जी हर बार मसाला चावल देते हो, कुछ तो बनाओ अच्छी तरह से, पूरी वूरी बनाओ। और आपको 3-4 दिन खिचड़ी खिलाया गया बिना नमक का, आज आपको वही मसाला चावल क्या लगेगा, अमृत लगेगा या नहीं? मसाला भी है, नमक भी है, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस कीजिए बिना गीत का। और फिर जो यहां आपको सेंटर में जब बैठेंगे सहयोग मिलेगा, हर 15 मिनट में गीत बज रही है, ट्यून्स बज रहा है, और साथ में दो और योगी बैठे हैं, तो बड़ा बहुत आसान होगा, कुछ कुछ तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, ओके, ओम शांति। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछना है कुछ? पूछ रहे, जब 5 घंटा बैठेंगे तो उसमें कैसे फिजिकल कौन सी तैयारी पे ध्यान दें? माता जी, पहला चीज ये है, थोड़ा प्राणायाम करिए, पहले से ही थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह करिए, पहला चीज। दूसरा है, बहुत अच्छी तरह से नींद करके 5 घंटा के लिए आइए, एकदम नींद से उठ के 15-20 मिनट में तैयार होके फिर योग में बैठिए। तीसरा है, ये बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए है, आप जब वॉशरूम जाएंगे योग में बैठने के पहले जल्दीबाजी नहीं करना वॉशरूम में जाके, क्योंकि आपका ब्लडर जल्दी से क्लियर नहीं होगा। तो थोड़ा रुक के वॉशरूम करिए, जल्दी जल्दी, अरे जल्दी जल्दी बैठना है, अभी टाइम शुरू हो रहा है, अभी तपस्वी हुई है, गीत बजने वाला है, जल्दी से निकलू, तो ऐसे बच्चे जैसा हूं हूं करके वॉशरूम आप नहीं करिए। आप थोड़ा आराम से ब्लैडर को निकाश होने दीजिए। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और पानी आपको उसके उस दिन पहले, अगर आप सुबह बैठ रहे हैं तो सुबह मॉर्निंग में उठ के नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा पानी पीजिए, ताकि आप फ्रेशन अप होके जब बैठेंगे तो आपके पानी में डिहाइड्रेशन नहीं होगा। ठीक है, बाकी कोई इश्यू नहीं होगा। आपका कोई मेजर बीमारी अगर है, नींद की गोली ले रहे हैं, या कोई मानसिक असंतुलन के कारण, कोई स्ट्रेस एंजाइटी के कारण कोई गोली ले रहे हैं, ऐसा होने से आप नहीं बैठिए 5 घंटा। अदरवाइज आप 4 घंटा बैठने से आपको पता चल जाएगा कि आपका शरीर 5 घंटा साथ देगा या नहीं। 5 घंटा में बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि आप मतलब 4 घंटा में ही पता चल जाएगा कि आप, इसलिए मैं बोल रहा हूं, जिस दिन 4 घंटा योग में आप बैठेंगे, थोड़ा सा और देरी तक बैठिए, 4.25 घंटा 4.5 घंटा तक बैठे रहिए, देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप इजीली कर सकेंगे। और अभी हमने मुकुल भाई, जैसे अभी फर्स्ट टाइम हमने रखा था सुबह 6:30 से 9:30 का टाइम रखा था। जी, अच्छा, फ्रेश होकर के भी रहे, और यहाँ बहुत पे अच्छा है। भी रखा था हॉल में। तो आगे वो डिवाइडर कर दिया था, तो मुरली वगैरह चली, और उसके बाद सब शांति से निकल गए, और उनका योग कंटिन्यू ही चल रहा था वो। और तो मुरली भी आप सुन पा रहे हैं योग में, तो 1 घंटा तो उसी में आपका हो जाएगा कवर अप मुरली का। और बाबा जैसे मुरली चला रहे हैं, विजुअलाइजेशन करते जाइए, ये भी सहयोग मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा है। तो वैसे हमने रखा था, वो 3 ग्रुप थे। तो जी उसमें जी। एक था कि जैसे किसी को अगर समझो ऐसे ग्रुप में बैठे, और उस समय उनको थोड़ा सा अभी हिलना वगैरह ऐसे हुआ,
तो उनको पर कर 3 घंटा क्लियर ही करना है, तो फिर रिजल्ट का वेट करें या दूसरे ग्रुप में वो डायरेक्ट बैठ सकते हैं? नहीं, पहला चीज है कि देखिए, आप 3 घंटा का जैसे ही रिजल्ट आप वीडियो सबमिट करेंगे सिस्टम में, 4-5 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा। 4-5 दिन के अंदर, और पोर्टल पे दिखेगा रिजल्ट। हाँ, तो आपको, आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको पोर्टल में दिखेगा ये क्लियर है या नहीं। तो उनको तुरंत अगले ग्रुप में नहीं बिठाइए, उनको एक हफ्ता रुकाइए, हाँ, फिर बिठाइए। और दूसरा चीज है कि देखिए, आपके पास तो 3 बार हाथों का हिलाना, पैरों का हिलाना, वो उसका तो गुंजाइश है। तो अगर कहीं तकलीफ हो रहा है ना, तो आप चिंता नहीं कीजिए। और मूवमेंट तब आप धीरे धीरे ऐसे करके नहीं कीजिए, मैं एक डेमो करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा हाथ में दर्द हो रहा है, आप ऐसे 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 छिपा के मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिए। आपको हाथ में दर्द हो रहा है ना, एक बार अच्छी तरह से हाथ हिला लीजिए, बस 10 मार्क्स कट होना था, हुआ। तो आप ऐसे हिलाएंगे तो भी 10 मार्क्स कटेगा। और अच्छी तरह से एक बार हिला लीजिए। समझ में आया? हैंड मूवमेंट अगर करना है तो आप अच्छी तरह से हिला लीजिए, एक बार हिला लीजिए, मतलब उठ नहीं जाना। पैर को लंबा करना है तो एक ही बार पैर को स्ट्रेच कर लीजिए। तो आपके पास तो 3 स्टॉक है ना, 3 तक का लाइसेंस है। 3 बार हाथों का मूवमेंट अलाउड है, 3 बार पैरों का मूवमेंट अलाउड है। और पहले 2 घंटा में आपको तो एक्चुअल कोई मूवमेंट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा तो 2 घंटा के बाद। तब आप अच्छी तरह से एक बार हाथ को हिला लीजिए। सोचिए, यहां दर्द हो रहा है, चेयर में रख के, ऐसे चेयर में टेका लग के दर्द हो रहा है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए एक ही बार। या यहां दर्द हो रहा है तो आप इसको एक ही बार ऐसे कर लीजिए, तो एक ही बार काउंट होगा हाथों का मूवमेंट। इस तरीके से कर लीजिए, जो 3 मूवमेंट्स हैं उसको व्यवस्थित इस्तेमाल कीजिए। और ये था, आपने वो सुना था, हमने 3 घंटा 4 घंटा वो पूरा एक कमेंट्री वो सारा एक साथ बनाया था हमने। जी जी जी, सबको बांटा हुआ भी था वो। हाँ, तो इस बार ऐसे था कि उसमें हम एक बार अगर बाबा मिलन, जैसे हम हाँ, बाबा मिलन होता है तो उस समय पूरा स्टिल बैठते, तो एक बार बाबा मिलन की जो मुरली है वो उसमें वो हम ऐड डालिए करते हैं ना, ना। डालिए। तो बहुत पाँच अच्छा लगेगा, कर सकते हैं। 4 घंटा तो उसमें वो पूरा एक बार का बाबा मिलन उसमें मुरली आ सकती है। जी, लास्ट 1 घंटा बाबा मिलन उनको करवा सकते हैं, इस प्रकार से ऐसे कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ पूछना किसको? हमारी माता बोल, कहते भाग्य विधाता मूवी लगा दे। नहीं, वो योग नहीं होगा। देखिए, आपका पहला बात है, इवन बाबा मिलन भी अगर हो रहा है तो आपको केवल सुनने वाला बाबा मिलन करना है, देखने वाला बाबा मिलन नहीं। आपका नेक अगर हिलेगा ऐसा ऐसा, आंखें भटकेंगी, और बाबा मिलन के बीच में वो फॉरेनर्स का शक्ल दिखाया जाता है। देख रहे हैं ना, कई बार कोई फॉरेनर टोली खा रहा है, उसका शक्ल, कोई बहुत योग में आंसू टपका रहा है, उसका शक्ल दिखाया जाता है। कभी दादियों का शक्ल दिखाया जाता है। तो ये योग नहीं है, ये तो फिल्मी स्टाइल से वो दिखाते हैं। तो आपको देखना नहीं है। पुराने जमाने में बाबा मिलन जो होता था, बाबा ऑनलाइन शुरू हुआ था, केवल ऑडियो आपको सुनना है, देखने का दृश्य आपको मन से बनाना है। हाँ, ऐसा। भाग्य विधाता नहीं, वो नहीं लगाना है, वो तो फिर मतलब एकदम टेका दे के पार करना, ऐसा हो गया वो। कंधा में लेके बोले चलो मंदिर का दर्शन कराना है दादी को, शरीर छोड़ने के पहले चलो कैसे करके भी मंदिर का दर्शन कराओ, 4 लोग कंधा में लेके दादी को दर्शन कराने ले जा, ऐसे करके नहीं, ऐसे करके आत्मा बिल्कुल सशक्त होकर। आइडियल होगा, आपको इतना सुंदर सहयोग मिल रहा है बहन जी से। आइडियल होगा, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, कोई सहयोग नहीं। और तब बैठ के आप 3 घंटा 4 घंटा योग करो तो इतना सुंदर माहौल मिल रहा है। तो हाँ, बाकी जो ऑफिस वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, उस दिन, उसके पहले दिन, जिस दिन योग में बैठने वाले हैं, फोन लेते लेते भागा दौड़े, "अरे, कल हमारा मोबाइल बंद रहेगा तो आज ही पूरा काम कर लेते हैं", ऐसा अस्त व्यस्त होके, त्रस्त होके, एकदम रात को देरी से सो के फिर आज आए हैं दीदी, आज कोई मोबाइल नहीं है, ऐसे करके नहीं करिए। आधा दिन पहले से थोड़ा सा कर्मना को टेपर ऑफ कीजिए, वैराग्य लाइए थोड़ा सा। माना आप योग में जिस दिन बैठ रहे हैं उसके आधा दिन पहले से थोड़ा सा वैरागी बन जाइए, तो आपका तन मन प्रस्तुत होगा योग के लिए। और कुछ पूछना किसी को?
हाँ जी। आओ। इधर आ जाओ। ओम शांति मुकुल भाई। ओम शांति भाई साहब। मुकुल भाई, जैसे कि अब आप अपना जिस दिन हमें योग में बैठना है तो कंपलसरी हमें मतलब 6 या 7 घंटे नींद हमें आवश्यक है। हम्म। उस दिन मतलब नींद छह हमें। घंटा नींद आपके शरीर के ऊपर है, बट 6 घंटा नींद करके आएंगे तो नींद नहीं आएंगी योग में बैठ। अच्छा, तो 3 घंटे। जल्दी सोना है आपको उस दिन। तो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तीनों में पार्टिसिपेट करने की इच्छा है सर। तो मतलब हाँ। उस मतलब ये पूरे महीने मतलब वो अपने को स्लीप साइकिल अपने को मेंटेन करना है कि केवल ना उसी। ना ना ना, खास उस दिन जिस दिन आप योग में बैठने वाले हैं उसके पहले आपका नींद होना चाहिए। और जो दोपहर को, अगर कोई दीदी अगर शाम को भी रखती है कभी और आप शाम को बैठ रहे हैं, दोपहर को नींद कर लेना। अच्छा अच्छा, जी ऐसा। जी। आप जो जो सुबह बैठने वाले हैं, आपका अगर 6:30 वाला टाइम सूट होता है, 6:30 वाला टाइम है, तो अगले दिन आप 8:30 9 बजे सो जाइए। अच्छा जी जी सर, थैंक यू। और अपना पीछे का जो रीढ़ की जो हड्डी है सर, हम्म। उसको मतलब मूवमेंट कर सकते हैं हल्का फुल्का। हाँ हाँ। ऊपर जैसे आप ऐसे बैठे हैं, सोचिए ऐसे बैठे हैं, फिर आपको लगा थोड़ा सा पीठ सीधा करें, ये कर सकते हैं, इसमें कोई मार्क्स कटेगा नहीं। ओके, शुक्रिया, थैंक यू केवल थैंक यू। हाथों का हलचल, हाथ मतलब यहाँ से कंधा से लेकर हाथ की उंगली तक, ये हाथों का हलचल है। पैरों का हलचल कमर से लेकर पैर के नीचे, और झुटका, ये 3 चीज देखा जाएगा इस अच्छा, बार। 3 बार मतलब वैलिड है सर, उसमें अपना हम लोग मूवमेंट कर तीन सकते बार के अंदर हो, हैं? हाँ। 3 बार तक आप कर सकते हैं, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। चौथा बार हुआ तो फेल। ओके। और झुटका एक बार अलाउड है, दूसरा बार फेल। सर ऐसा थोड़ा हो गया, ये एक हो गया, और अगर आप दोबारा हो गया तो फेल, ऐसा। ओके, ओम अगर शांति ओम। आप आंख बंद करके सो सकते हैं बिना झुटका का तो आप पास है। हम्म। ओके ओम शांति, थैंक यू सर। हाँ, खांसी का पूछ रहे। हाँ, बहुत अच्छा, जिसने पूछा उनको बहुत थैंक्स। सभी के लिए खांसी, हिचकी, हिचकी समझते हैं ना? ऐसा होता है जो उसको हिचकी, खांसी हिचकी और छींक, ये 3 का छुट्टी है, क्योंकि ये आप नहीं कर रहे हैं। तो आप कितना भी खांसी खा सकते हैं, और कितना भी हिचकी ले सकते हैं, और कितना भी छींक ले सकते हैं। अभी सोचिए बहन जी उधर पोहा बना रही है, मिर्ची डाली है, तो आप हैचो हैचो शुरू हो जाएगा, तो बहन जी उस दिन आप ऐसे कोई तड़का नहीं लगाना, मतलब नहीं तो किचन का स्मेल इस तरफ आएगा। तो खांसी, हिचकी और छींक अलाउड है, लेकिन क्या अलाउड नहीं है मैं बता देता हूं। ये मार्क्स कटा, ये मार्क्स नहीं कटा। आपने हाथ लाया तो हाथों का हलचल हो गया। और अगर मक्खी बैठ गया किसी कारण से उड़ के, सोचिए आपके एसी के अंदर, रूम के अंदर मक्खी आ गया, वो इधर बैठा, तो आपने इसको उड़ाया, ये एक बार हाथ का हलचल, दोबारा उड़ाया 2 बार, ये तीसरा, ये चौथा। आप अगर ऐसे किया 4 बार तो आप डिस्quालीफाई। मक्खी बैठा, आपको उड़ाना ही नहीं है। अगर बैठा फिर भी वो नाक के अंदर धीरे धीरे चल के घुस रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदा है या मुर्दा है, वो धीरे 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 ऐसा घुस के, तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा। तो आप ऐसे करेंगे तो उसको बहुत प्यार से उड़ाना है। अगर आप उसको 3 4 बार ऐसे किए तो आप डिस्quालीफाई हो, क्योंकि आपके हाथ के एक एक मूवमेंट काउंट होगा। 10 20 30 40 फेल। तो ऐसे मतलब अगर 3 बार किसी ने हाथ हिलाया और चौथी बार पैर हिलाया, नहीं, तो हाथ का कोटा अलग, पैर का कोटा अलग, झुटका का कोटा अलग। तो आप 3 बार हाथ हिला सकते हैं, फेल नहीं होंगे। तो तीन भी बार पैर हिला सकते हैं, फेल नहीं होंगे। और एक बार झुटका भी खा सकते हैं, फेल नहीं होंगे। हालांकि आपका 70 मार्क्स कट हो गया, तो आप 30 मार्क्स से पास हुए। और अच्छा कोई है जो बिना पास विद ऑनर है, वो 100 मार्क्स से पास होगा। लेकिन दोनों ही पास है। कोई 30 मार्क्स लेके पास हुआ, कोई 100 मार्क्स लेके पास हुआ, लेकिन दोनों ही पास है। ठीक है। तो ऐसा है, तो इसके लिए हाथ का हलचल का कोटा अलग, पैरों का हलचल का कोटा अलग, झुटका का कोटा अलग, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है वैसे? लास्ट टाइम हमने 4:30 से 7:30 ये टाइम रखा था, तीन दोनों घंटे अच्छा है, दोनों अच्छा है। अगर ये 4:30 से 7:30 वाले छुट्टी लेकर नींद करके आ रहे हैं,
ये अच्छा है। जिनको खाने के बिना रहा ही नहीं जाता उनके लिए ये टाइम अच्छा है। जिनको खाने के बिना वो रह ही नहीं सकते हैं। और सुबह के टाइम अच्छा है, जो उपवास करके आधा दिन बैठ सकते हैं उनके लिए सुबह बेस्ट है। दोनों ही टाइम बेस्ट है। सुबह वाला मतलब कितने बजे से ऐसे? आप मुरली के क्लास में ही कर दीजिए, वो अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। 9:30। हाँ बहुत अच्छा है वो, और उसमें नींद भी आने की चांसेस कम है। हाँ। लेकिन कोई देरी से लौटे हैं और बिजनेस है, 11, साढ़े 11, 12 बजे रात को सोए हैं खाना खा के, वो सुबह आके बैठेंगे तो फिर उनके लिए मुश्किल है। उनको शाम को बैठे फिर वो, और शाम को दोपहर को नींद करके बैठे, और आंखें खोल कर बैठे। किसी भी हालत में आपको आंखें हल्का सा खुला रखना है। ठीक है, और कुछ पूछना है? पलके झपके, वो आंखों का पूछ रहे, पलके झपके वो। नहीं नहीं, पलक झपकना नॉर्मल है। इस बार हम लोग दो चीज नहीं काउंट कर रहे हैं। आपको ध्यान हो, दो बातें। पलक झपकना अलाउड है, पलक तो झपकेगा ही, पलक झपकना अलाउड है। लेकिन आपकी बहन जी अगर आपकी वीडियो देखेंगी तो आपका मिनट में कितना बार पलक झपक रहा है उससे पता चलेगा आप कितना याद में बैठे हैं। जैसे आपका, आप गहरा याद में है, गहरी याद में है, तो आपके पलक झपकना कम हो जाता है और श्वास लेना कम हो जाता है। लेकिन आपको वो हट करके करना नहीं होगा। और अगर इस तरीके से हम श्वास ले रहे हैं, ये तो जैसे सीढ़ी चढ़ के आए हैं या कोई हमाली करके आए हैं, ऐसे श्वास चल रहा है। योगी का श्वास चलेगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इस बार 3 घंटा योग, 4 घंटा योग, 5 घंटा योग में ये चेक नहीं कर रहे हैं, ये देख नहीं रहे हैं। इसके लिए पलक झपकना श्वास के ऊपर कोई मार्क्स प्लस माइनस नहीं होगा। लेकिन 5 घंटा में कंपलसरी है, हम लोग लाइव ऑब्जर्वेशन करेंगे आपको कुछ तकलीफ हो रहा है या नहीं। आपको तकलीफ होगा तो आपके श्वास और आपके आंखों से तुरंत पता चलेगा, तुरंत पता चलेगा कि इनको तबीयत ठीक नहीं है या कुछ हो रहा है, क्योंकि आपका श्वास फूलेगा, छोटा और ज्यादा चलेगा। तो तुरंत हम लोग फिर दीदी को फोन करके बताएंगे, देखिए इनको तकलीफ हो रहा है कुछ, देखिए। तो 5 घंटा का लाइव होगा, 5 घंटा का कोई भी सेशन रिकॉर्डेड नहीं होगा। 3 घंटा 4 घंटा आप पलक का और ये नहीं सोचिए। लास्ट टाइम 4 घंटा जो बैठे थे उसमें एक दो जन को ऐसे हुआ था कि एकदम लास्ट में, और एक दो जन को 3 घंटा में, कि लास्ट में वो थोड़ा सा उनको ऐसे लगा चक्कर आ रहा है और कुछ हो रहा है। तो उसके लिए पहले से ही वो प्रिपरेशन की उसके मतलब। लिए पहले से थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, बाकी कुछ नहीं। दूसरा है, आप जिन जो लोग केला अ, खाने का प्रैक्टिस है, जिनको केला खाने से कोई तकलीफ नहीं होती है, तो एक केला खा के बैठ सकते हैं। वो लो रिलीज एनर्जी है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एक केला खा के आप योग में, और कुछ नहीं खाना, लेकिन सिर्फ एक केला खा के बैठना योग में। तो वो लो रिलीज होता रहेगा, तो आपका शुगर लेवल डाउन नहीं। जिनका शुगर है ना, एक्चुअली शुगर लेवल डाउन होने से उनको अंधेरा अंधेरा, चक्कर आना, सुन्न हो जाना, ये सब फीलिंग होता है। तो हाँ, बट वो ठीक है, वो प्रैक्टिस के हिसाब से कर सकते हैं। बहुत हाई बीपी है या बहुत लो बीपी है और बहुत ज्यादा डायबिटीज का तकलीफ है, तो आप 3 घंटा से ज्यादा आगे नहीं करिए, 4 घंटा 5 घंटा नहीं करिए। ओके। क्या पूछ रही है बहन जी? वो पूछ रहे कि जैसे कभी ऐसे बैठते हैं योग में और फिर उसके बाद जैसे हमको पता नहीं होता है और फेस थोड़ा लेफ्ट राइट या ऐसे हो जाता है। हाँ वो ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आपका सोचिए ऐसा हो गया, उसको आप सीधा कर सकते हैं धीरे धीरे ऐसे करके बाद में, अगर आपको लगे। और आपको लगे ऐसे ही, क्योंकि कईयों का नेक ही उस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन का, तो आप बैठे हैं तो उसमें ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो जैसे ये हो गया और उन्होंने थोड़ा सीधा किया। नहीं तो मार्क्स नहीं कटेगा, नेक मूवमेंट में मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन झुटका और नेक मूवमेंट दो अलग है। झुटका हुआ तो तुरंत मार्क्स कटेगा। और झुटका अक्सर करके जब एक बार आना शुरू होता है तो तुम नींद के वो है ना, तो फिर रिपीट होता है। झुटका एक बार शुरू हो गया मतलब गया।
और चाय वाय पी के, ये पी के आप देखना चाय कितना क्या पीना है, क्योंकि चाय पीने के बाद आपके एनर्जी डाउन होगा, 2 घंटा के बाद बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो कैसे उसको सस्टेन करेंगे, हम ये नहीं बोल रहे हैं आप चाय नहीं पीजिए, लेकिन देखिए आपको आपको जैसा ठीक लगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 3 घंटा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ हिम्मत रखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, 3 घंटा क्लियर हो जाएगा। 3 घंटा जब बैठेंगे, थोड़ा देर बैठिए, तो 3.5 घंटा बैठ लिए तो आपका हिम्मत आ जाएगा, मैं 4 घंटा कर सकता हूँ, 4 घंटा भी हो जाएगा। 4 घंटा जब हो जाएगा तब आप फील करना कि शरीर में क्या हो रहा है, उस हिसाब से एडजस्ट करना। तो हमको 1 घंटे पहले ही पानी चाय कुछ न ले तो बेटर है। जो बुजुर्ग हैं एक्चुअली उनको, उनका पानी पीने से लेकर यूरिन फॉर्म होने में 90 मिनट लगता है, युवा वालों को 40 मिनट लगता है। तो उस हिसाब से आपको पहले से पानी बंद करना होगा। आप ये ऐसे कीजिए, 3 घंटा जो है वो आप भले चाय वाय पी के बैठ के देखिए क्या हो रहा है, फिर 4 घंटा में वो एडजस्ट कीजिए, सबका अपना अपना है उस हिसाब से। ये छोटू पूछ रहा है मच्छर काटेगा तो क्या करने का। नहीं तो मच्छर काटेगा, अभी कोई शरीर छोड़ा है उसको मच्छर काटता है तो वो क्या करता है, कोई शरीर छोड़ दिया उसको अगर मच्छर आके काटता है तो क्या करता है वो। आप कुछ उठने के बाद दीदी को बोलना, दीदी मेरा शक्ल में 2 मच्छर बैठा था, आप देखे नहीं क्या, कैसे सेवाधारी आप दिए हो, उनको मच्छर उड़ाना था ना, ऐसा। बाबा मिलन के समय आप देखे होंगे कई बार गुलजार दादी जी के तन में बाबा आए हुए हैं, और दादी जी के यहाँ से कुछ पानी या कुछ ऐसा हो रहा है तो नीलू बहन आके वो साफ करा के जाती है, जबकि बाबा के मतलब गुलजार दादी के कमर में भी एक हैंकी रहता है, लेकिन दादी ऐसे करके खुद नहीं करती है ना। तो यहाँ पे भी वैसे ऐसे कुछ अगर होता है, बट मच्छर कहाँ से आएगा, बॉम्बे में मच्छर तो चले गया ना, बॉम्बे छोड़ दिया वो लोग, न्यू न्यू बॉम्बे गए हैं, बॉम्बे में मच्छर नहीं है। ओके। चलिए, थैंक यू आपको, को बहुत अच्छा लगा और अभी डबल हिम्मत आ गई। हाँ 100% आएगा, आप थोड़ा 1-1.5 घंटा 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस कीजिए घर में, बिना म्यूजिक का, बिना कोई टेका का, बिना बैसाखी का प्रैक्टिस कीजिए, फिर सेंटर में जब आपको वो सहयोग मिलेगा बहुत आसान हो जाएगा। एक ठीक है। कुमार पूछ रहे चश्मा पहन सकते हैं ना, आप चश्मा। पहन सकते हैं, अगर आपको पहनने का आदत है, आप देखना चश्मा का वजन कैसा है, आपको लाइफ में पहले बार पता चलेगा। जब आप 4 घंटा बैठेंगे तो चश्मा का वजन किसको कहता है तब आपको पता चलेगा, आपके नाक के ऊपर चट्टान खड़ा है ऐसा लगेगा। 4 घंटा के बाद इस नाक के ऊपर कोई चट्टान खड़ा किया है ऐसा लगेगा, 4 घंटा 5 घंटा के बाद। तो लेकिन अभी आप बैठ सकते हैं। ये सिलाई जो है ना, ये जो ये जैसा सिलाई है, वो सिलाई दबता है, चुभता है, ऐसा ऐसा फील होगा कई बार। तो बट ठीक है, आप वो उसकी आदती है तो आप बेशक पहनिए चश्मा, कोई दिक्कत थैंक यू मुकुल भाई, सभी हम बहुत थैंक यू करते दिल से। नहीं। थैंक यू, आप सभी को ऑल द बेस्ट। और आपको करना ही है, 3 घंटा और 4 घंटा तो करना ही है, 5 घंटा प्लीज जबरदस्ती नहीं कीजिए, आपका तन साथ दे रहा है तो ही कीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा आपका तबीयत का, तो जबरदस्ती नहीं करना 5 घंटा, हाँ 5 घंटा चैलेंज के रूप से नहीं करना। अगर आपका 4 घंटा करके स्वस्थ लग रहा है तभी बैठिए, और सभी को बैठना ही है 3 घंटा। वो वो पूछ रहे बीच में अगर चश्मा पहन लिया और हाँ, बीच में अगर उतारना है तो कोई दूसरा उतारे या उतार नहीं सकता। तो आप बोलेंगे कैसे उतारो, मुझे तकलीफ हो रहा है, आप अगर मनसा के द्वारा बोल सकते हैं मेरा चश्मा उतार दो, तो आके आपका चश्मा निकाल ले तो ठीक है। फिर वो अगर अच्छा अभी चश्मा लगा दो तो वो आके चश्मा लगा दिया, ऐसे अगर मनसा के द्वारा आप कर सकते हैं तो ठीक है, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा भाई जी, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये मार्च तक पूरा करना है ना, 3 घंटा हमें पूरा कंप्लीट करना है। जी जी जी, जो टोपी पहन के यहाँ 2 भाई बैठे हैं, आप लोग अगर रोज बचपन से टोपी पहन रहे हैं तो ही बैठिए, नहीं तो टोपी पहन के नहीं बैठना, नहीं तो सर दर्द होगा।
हाँ, टोपी पहन के, जो लाल टोपी सफेद टोपी वाले दो भाई बैठे हैं, अगर आपका रेगुलर प्रैक्टिस है टोपी पहनना, सुबह शाम टोपी पहनते हैं तो ही बैठिए, नहीं तो टोपी आपको यहाँ पूरा दर्द कर देगा, पूरा दर्द कर देगा। ठीक है, आपका रेगुलर प्रैक्टिस है, टोपी आपका जीवन का अंग संग हो गया है तो ही पहनिए, नहीं तो नहीं पहनना। लास्ट टाइम भी थे, ये देऊ भाई है, देऊ भाई उठो। इनका 82 एज है और लास्ट टाइम भी वो बैठे थे और पास हुए थे ये। बहुत और अच्छा, टोपी पहन के बैठे थे या खोल के बैठे थे? और ये 74 एज, ये भी पास हुए थे 3 घंटे में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, वो भाई दिख नहीं रहे हैं, साइड वाले भाई। हाँ, हाँ जी, ओम शांति। जी जी जी। ये यहाँ पर आए थे मानसरोवर वहां पे। जी जी जी, मिले थे, भाई जी को तो मिले थे, हाँ। ठीक चलिए, है। थैंक यू मुकुल ओम, भाई, आज आपने समय दिया। थैंक बहुत यू, बहुत ऑल द बेस्ट, और डायमंड सेंटर जीतना ही है आप लोगों को। ठीक है। ओम शांति। चलिए, 1 मिनट याद में बैठ के पूरा करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ।